हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधि और देव का सच हरिप्रसाद जी को जब पता चला तो उनको हार्ट अटैक पड़ गया और विधि की माँ इसके ज़िम्मेदार विधि को बताती हैं और सभी लोग विधि को उल्टी सीधी सुनाते हैं। विधि अपनी चाची से रिक्वेस्ट करती है कि चाची मुझे लेके चलो, और हरिप्रसाद जी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई भी विधि की बात नहीं सुनता है। फिर विधि की चाची विधि और गोल्डन ऑटो से हॉस्पिटल जाते हैं। एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और फिर विधि और चाची और गोल्डन तीनों लोग उतर के जल्दी से जाते हैं। इधर हरिप्रसाद जी को हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है। विधि की माँ की हालत रो रो के बहुत ख़राब हो रही है और इधर विधि भी, लेकिन विधि को आगे जाने ही नहीं दे रहे। विधि की माँ उससे कहती है तुम दूर रहो, तुम्हें इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पति को हाथ भी मत लगाना। और इतना कहकर विधि को वहाँ से हटा देती है। विधि दूर खड़ी रहती है और विधि की माँ हरिप्रसाद जी को लेकर जाती हैं और हरिप्रसाद जी को आईसीयू में ले जाते हैं और विधि दूर खड़ी रो रही होती है और वो बहुत रोती है। बैठी बैठी अपने पापा की बातों को याद करती है कि उन्होंने कहा था कि बेटा तू मेरी नाक कभी भी नीचे नहीं होने देगी, हमेशा वो काम करेगी जिससे मेरी नाक हमेशा ऊंची रहेगी। विधि ये सोचती रहती है और उसका फ़ोन बज रहा होता है। इतने में वहाँ पर नर्स आती है। नर्स विधि से कहती है कि मैम आपका फ़ोन बज रहा है और प्लीज़ आप अपना फ़ोन साइलेंट कीजिए, ये आईसीयू का एरिया है। इधर देव ने विधि को कॉल की और विधि रोती है तो देव कहता है कि विधि तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी से बताओ और शांति से काम लो। विधि शांत हो जाओ। फिर विधि शांत होकर के बता देती है। देव को पता चलता है। देव दौड़ता हुआ जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि विधि के पापा को मेरे और विधि के प्यार के बारे में पता चल गया है। और देव की माँ कहती हैं ये तो बहुत शौक की बात है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। फिर देव की माँ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ये भगवान हरिप्रसाद जी को ठीक कर देना। इधर प्रिया ये सब बातें सुन लेती है। इधर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे हरिप्रसाद जी का बिल आता है और रिसेप्शनिस्ट कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे सारे पैसे जमा करा दीजिए। जब वो बिमला जी पैसे जमा कराती हैं तो फिर वो ये कहते हैं इतने पैसों से कुछ नहीं होगा, ये तो आधे पैसे और बाकी के तो इतने में विधि आ जाती है। वो कहती है मैं दे रही हूँ, लेकिन विधि की माँ कहती है खबरदार, जो तूने कोई पैसा दिया मैं अपने पति का इलाज खुद करा लूँगी। और फिर विधि के चाचा पैसे निकालते हैं, लेकिन विधि की माँ वो भी मना कर देती हैं कि नहीं भाई साहब, मैं खुद ही इलाज करवा लूँगी। और फिर विधि की माँ अपने कानों के कुंडल उतारती हैं और हाथों की चूड़ियाँ उतार के अपने देवर को देती हैं और वो ये कहती हैं कि ये लीजिए भाई साहब, ये ले जाइए और इनको गिरवी रख के पैसे ले आइए। विधि देखती है और विधि अपनी माँ से कहती है माँ प्लीज़ ये मत करिए, माँ प्लीज़ ये गहने मत दीजिए, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी है ना। फिर वो चाची से रिक्वेस्ट करती है। फिर चाची कहती हैं कि तूने अपनी उम्र से दुगने उम्र के आदमी से, उस बुढ़े से प्यार करके पूरे परिवार की नाक कटा दी। और ये बात वो पूरे हॉस्पिटल में खूब जोर जोर से बोलती हैं, सभी लोग सुनते हैं। इधर फिर बिमला जी रिसेप्शनिस्ट से बात करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, आप इतने रख लीजिए और बाकी के पैसे मैं कल जमा कर दूंगी। तो रिसेप्शनिस्ट पे कहता है कि ठीक है, आप कल लंच से पहले पहले जमा कर दीजिएगा। इतने में वहाँ पर देव जी की कॉल आ जाती है तो विधि को तसल्ली होती है कि वो कहते हैं मिस्टर रायचंद ने क्या बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि बात सारे बिल्स वो क्लियर कर देंगे। तो विमला जी कहती हैं कि नहीं, हम किसी भी देव रायचंद को नहीं जानते हैं और हमारा बिल हम खुद पे करेंगे और हम कल पैसे जमा कर देंगे। इधर आप देखेंगे कि विधि ये सुनकर बहुत परेशान होती है। विधि अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि मम्मी प्लीज़, पापा की हालत बहुत ख़राब है, पापा आईसीयू में है, प्लीज़ मम्मी मुझे बिल जमा करने दीजिए। तो विधि की माँ गुस्सा करती हैं। वो ये कहती हैं कि तेरे पापा आईसीयू में हैं किसकी वजह से, तेरी वजह से। और फिर विधि शांत हो जाती है। विधि कहती है कि मैं देव सर से बात कर लूँगी। तो विधि की माँ को और गुस्सा आ जाती है। फिर वो चुप हो जाती है। फिर वो देव सर का नाम नहीं लेती है। विधि बहुत रोती है, माँ से अपनी कहती है कि माँ प्लीज़ इस वक्त मुझे पैसे जमा करने दो, आप मेरी बात मान जाओ प्लीज़ माँ, और हम बैठ के बाद में बात कर लेंगे इन सब बातों के बारे में, माँ प्लीज़ मान जाओ। लेकिन उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ये नहीं होता, तेरे पापा को हार्ट अटैक तेरी वजह से आया है, चली जा यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जा। और फिर उसको वहाँ से हटा देती हैं और इतने में वो गिड़गिड़ाने लगती है। बाकी के बहुत सारे लोग आकर के देखते हैं और नर्स भी देखती है।
सब कहते हैं कि कैसी लड़की है, अपने बाप को इस हालत में पहुंचा दी, बताओ, बुढ़े आदमी से प्यार करके। उतने में सामने से एक पंडित जी देख रहे होते हैं। पंडित जी शर्मा परिवार को देखकर उनके नज़दीक आते हैं और वो ये कहते हैं कि राधे राधे, और फिर वो उन्होंने सारी बातें सुन ली होती हैं। इतने में विधि की चाची भी बोल देती हैं कि उस बुढ़े को शर्म नहीं आई, अपनी उम्र की आधी उम्र की लड़की से शादी की है, अपने बच्चे की उम्र की लड़की से। और पंडित जी ये सब बातें सुन लेते हैं और वो कहते हैं घोर कलयुग है, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के वहाँ से निकल जाते हैं। विधि की माँ ये सुनती रहती हैं। फिर विधि के चाचा विधि को समझाते हैं और कहते हैं बेटा तू यहीं रुक। इतने में अम्बा के पास इधर कॉल आती है प्रिया की। अम्बा कॉल रिसीव करती है और प्रिया अम्बा को बताती है कि विधि और देव के बारे में उसके पापा को पता चल गया है और हरिप्रसाद जी को हार्ट अटैक पड़ गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और प्रिया ये अम्बा को बताती है और कहती है कि तुम अब अच्छे से खुश होकर सो जाओ। इधर विधि भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती है और डॉक्टर साहब आईसीयू से निकलते हैं और फिर वो विमला जी से कहते हैं कि ये विधि कौन है। पेशेंट नींद में बार बार नशे में वो विधि विधि कह रहे हैं कि आप, अच्छा होगा कि जो भी ये विधि है आप उनको बुला लीजिए। तो इतने में चाची उसकी कहती हैं कि ये सब हालत उस विधि की वजह से ही है, उसने उस बुढ़े देवराज चंद से जो प्यार किया है। और देखो घोर कलयुग है, उन लोगों को जरा सी शर्म भी नहीं आई। ये डॉक्टर ये सब सुन रहे होते हैं और फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। तो विधि की माँ कहती है मैं मिल सकती हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाहर से देख लीजिएगा। वो देखती हैं। इधर आप देख रहे हैं कि विधि अपने चाचा से रिक्वेस्ट करती है। उसके चाचा बताते हैं कि उसके पापा की कैसी हालत है और वो कहते हैं बेटा तुम वेटिंग रूम में ही रहो और जैसी भी हालत होगी हम बता देंगे, तुम अपनी माँ को और नाराज़ मत करो। विधि वेटिंग रूम में जाकर के रो रही होती है और वहाँ पर डॉक्टर और नर्स निकलते हैं और वो विधि की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि कैसी लड़की है, अपने बाप को इस हालत में पहुँचा दी। और फिर ये तो छोटी है, देवराज चंद को सोचना चाहिए था, वो कितने बुजुर्ग हो गए हैं और इसकी डबल उम्र की है। और फिर इधर आप देखेंगे कि विधि की माँ रो रही होती हैं अपने पति को देख करके और फिर वो देखती हैं कि उनके पति की हालत बहुत ख़राब है। वो माता मिलापनी से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, हमने बिना किसी लोभ से आपकी सेवा की है, तो माँ इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। इधर देव आ जाता है, विधि को रोता हुआ देखता है। विधि से पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। फिर विधि देव को सारी बात बताती है और ये सब करते हुए विधि की माँ दूर से विधि और देव को देख लेती है।